अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं इस वक्त अमेरिका के दौरे पे हैं। गुज़श्ता रोज़ वो बरतानिया के टाउन लूटन में पहुँचे, जहाँ से उनके जो पार्टी कारकुनान हैं वो उनको लंदन लेके गए। लूटन में अगर वो आए हैं तो यकीनन अपने ख़ुसूसी तैयारे में आए हैं। लंदन के बाद वो अमेरिका जाएँगे। अमेरिका के अंदर उन्होंने वहाँ पे यकीनन IMF वाले भी बैठे हैं और उनके दौरे के जो राज़ व मकासद हैं वो अपनी जगह के ऊपर, मगर उन्हें एक मशवरा दिया गया है कि जब आप अमेरिका जाएँ तो वहाँ पे क्या करें। फवाद चौधरी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया और उनके मशवरे के बकौल शहबाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर हैं। कहते हैं कि उनसे गुजारिश है कि अपना मौक़िफ़ वहाँ पे दोहराएँ कि इमरान खान इज़राइल का दोस्त है और आप इज़राइल के सख्त मुखालिफ और उनके दुश्मन हैं। तो जब आप अमेरिका को ऐसे कहेंगे तो फिर ये होगा उसके पेश नज़र कि साबित होगा कि आप बड़े वफ़ादार हैं, आप मुसलमानों के बड़े वफ़ादार हैं, पाकिस्तानियों के बड़े वफ़ादार हैं और हर अमरीकी और इज़राइली मसनूआत के मुखालिफ हैं और बाइकाट के हामी भी हैं। इससे आपकी हुकूमत की इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा में जान पड़ जाएगी और उतरते ही अगर इज़राइली और अमेरिका के ख़िलाफ़ 2-4 नारे लगा दें तो और भी मज़ा आएगा और बड़ा बेहतर होगा। तो ये तंज़ किया उन्होंने और इस वजह से किया कि जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन हो रहे थे तो इसी हुकूमत ने, आपको याद होगा कि कहा कि जो इमरान खान साहब हैं वो सलमान रुश्दी साहब को अच्छा सा बुरा कहते हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान जो हैं वो अमेरिका के मुखालिफ हैं और इज़राइल की जो है वो मदद करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जब अमेरिका का दौरा कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, तो इसके ऊपर तंज़िया तौर पे ये मशवरा दिया फवाद चौधरी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को। अब दूसरी जानिब देखिए कि अली अमीन गंडापुर साहब जलसे में पहुँचे लेकिन उस तरह से तकरीर नहीं कर पाए थे और जब तकरीर नहीं हो सकी थी तो उसकी वजह से क्या मुश्किलात आईं और मुश्किलात के बाद उनको वापस जाना पड़ा और जब वो वापस गए तो वहाँ पे उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने ये चैलेंज किया है वफाक को, PDM की हुकूमत को, कि आप ऐसे करें कि हिम्मत है तो एक बार रास्ते खोल के दिखाएं, मैं आप लोगों को तारीखी जलसा जो है वो करके दिखाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को मुबारक हो, उनकी बेटी ने बूट पॉलिश करने में उनके भाई का नंबर भी जो है वो पीछे छोड़ दिया है, उन्हें क्रॉस कर गई हैं। मैं मुतालबा करता हूं कि सब इमरान खान के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर मुआफ़ी मांगें। हम हर शहर में जलसा करेंगे, हमारा खौफ टूट चुका है, अवाम बाहर निकलना चाहते हैं और पिंडी में भी जलसा करके दिखाएंगे। मज़ीद अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने इतवार को मियाँ वाली में जलसे का ऐलान भी कर रखा है और हम मियाँ वाली में जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह से बड़ा सख्त किस्म का स्टांस लेके ये सारी चीज़ें बयान कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को जो इमरान खान साहब हदायत देते हैं उसके ऊपर वो अमल कर रहे हैं और इनको ये भी समझ है कि अगर हमने लचक दिखाई तो फिर ये हालात जो पहले 1 साल से इमरान खान साहब की जेल में होने की सूरत में चल रहे हैं और जिस तरह से 2 सालों से PTI के ऊपर जुल्म और बर्बरियत की जा रही है, ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी और इनके अंदर बेहतरी नहीं आएगी। तो लिहाजा घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ी उंगली करके निकालना पड़ता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये पॉलिसी जो है वो इसको अपना लिया है और इस पॉलिसी को सामने रखते हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टकराव तो पहले से था, लेकिन बीच में बात हो रही थी कि कोई मुज़ाकरात हो जाएं, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो जाएं, हुकूमत के साथ जो चीज़ें हैं। अब तक फार्म 45, फार्म 47 वाला मामला हल नहीं हो सका, मखसूस नशिस्तों वाला मामला वहीं पे है। चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी जा रही है, आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन की भी बातचीत हो रही है। तो इन सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कामयाबी चाहिए, वो ये कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी तरह से जेल से बाहर आ जाएं, उनका जो फौजी मिलिट्री ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है वो रुक जाए। अवाम पहले से उनके साथ हैं और ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के अवाम जिसके भी साथ होंगे वो अच्छा ठहरेगा और जिसके मुखालिफ हो जाएंगे ये उसे भी सख्ती से इल्म है कि उसे कहीं पे भी जो है वो कामयाबी नसीब नहीं होगी। तो मेरी मुराद इस्टेब्लिशमेंट है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, जिसको अवाम पसंद करते हैं उसे इस्टेब्लिशमेंट नहीं पसंद कर रही और जिसे इस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती उसको अवाम पसंद कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो अपोजिट चल रही हैं। कुछ चेहरा बदलेगा तो फिर हालात बदलेंगे, लेकिन ना तो काजी फायज ईसा जाने का नाम ले रहे हैं और आसिम मुनीर साहब को तो भी अच्छा खासा वक्त दरकार है। हुकूमत को कौन सी डील चाहिए और क्यों चाहिए, ये बड़ा अहम नुक्ता है कि हुकूमत 2 चीज़ों पर डील मांग रही है।
नंबर एक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को फिक्स करने दिया जाए। दूसरा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट फ्रीक नहीं बनेगी और पीटीआई के मामलात में सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी। अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ये यकीन दहानी करवा देते हैं तो कल ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, असद तूर साहब ने ये बातें जो हैं वो बयान की हैं कि ये हुकूमत को डील चाहिए और उसमें अहम नुकता क्या है कि पीटीआई के मामलात में सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी। जो भी हुकूमत का इस्टेब्लिशमेंट का उनके साथ चीज़ें चल रही हैं और चीफ जस्टिस आने वाले जो नए बनने वाले जो अक़दार हैं मंसूर अली शाह साहब अगर ये यकीनदानी करवा देते हैं तो नोटिफिकेशन हम आज ही कर देते हैं। मसला तो है ही कोई नहीं है। मसला सिर्फ इतना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आके कहीं इंसाफ ना करें। तो डील इस बात के ऊपर करने की कोशिश की जा रही है कि आप आए ज़रूर, चीफ जस्टिस बन जाइए, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इंसाफ नहीं कीजिएगा। ये फार्म 45 वाला मामला नहीं छेड़िएगा। उसके बाद ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला मज़ीद नहीं छेड़िएगा। इमरान खान साहब की कहीं बेल कर नहीं दीजिएगा, कहीं कैमरे लगाने वालों को नहीं बुला लीजिएगा, कहीं ये नहीं कह दीजिएगा कि इमरान खान बेगुनाह और बिला वजह जेल में है, इसको रिहा करो। तो उन्हें वो बंदा चाहिए जो उनके साथ फ़िक्स मैच खेले। हाँ, अगर फ़िक्स मैच नहीं खेलता तो अगर खेलने के लिए भी आए तो ऐसे करे कि आउट हो जाए, जब हम चाहें वो आउट हो जाए, हमारी मर्ज़ी से खेले, हमारी मर्ज़ी से बॉलिंग करे, बैटिंग करे और मुंह पे पट्टी बांध ले और कुछ भी ना करे, कलम को भी ना चलाए, लेकिन चीफ जस्टिस बन जाए। हुकूमत को आखिरी डेडलाइन कब तक मिली है और इस हवाले से ये एक बड़ी अहम खबर है जो आपके सामने रखनी है। हुकूमत को 15 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। अगर आइनी तरमीम हो जाती है तो ठीक है, वरना सबको घर जाना होगा। मैं 12 मरतबा दीगर लोगों से भी आपने ये बात सुनी होगी और ये हकीकत है। पहले भी कहा था कि यह आइनी तरमीम इसलिए चाहिए कि अगर आपने इक़्तिदार चलाना है, अगर घर जाना है तो फिर बेशक नहीं कीजिए, अगर रहना है इक़्तिदार में और इमरान खान से बचना है, वो जो जेल में बैठा है, तो फिर आइनी तरमीम करो। वरना आइनी तरमीम ना हुई, चीफ जस्टिस ये ना रहे, अदालतों को कंट्रोल में ना लाया, तो आपकी खैर नहीं है। और एक मरतबा फिर से उन्हें डेडलाइन दी गई है 15 अक्टूबर तक की कि जैसे कैसे है हम आपकी मदद कर रहे हैं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट। तो हुकूमत आगे बढ़े और आइनी तरमीम करवा के दिखाए, अदरवाइज़ हमारे पास और कोई चारा नहीं है इनको रोकने और टोकने के लिए। तो अब देखना है कि हुकूमत ने 15 अक्टूबर तक ये आइनी तरमीम करनी है या फिर घर जाना है। और ये है भी हकीकत, घर जाना ही पड़ेगा जब एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। और मुल्क के अंदर जिस तरह से वकला डट रहे हैं, जिस तरह से जजेस खड़े हो चुके हुए हैं, जिस तरह से इंसाफ करने की कोशिश की जा रही है, गलत कामों को रोका जा रहा है, जो लोग आइन को पमाल कर रहे थे उनके रास्ते की जजेस और अदलिया रुकावट बन रहे हैं। तो ऐसे आलम में हुकूमत जो है वो आगे नहीं चल सकेगी। हुकूमत सिर्फ फार्म 47 के ऊपर खड़ी है। जिस दिन ये फैसला हो गया, मखसूस नशिस्तों वाला मामला हो गया, ये खुद घर चले जाएंगे और मुल्क के अंदर नए इंतखाबात करवाने पड़ेंगे और हर सूरत में होगा ऐसे। शहबाज शरीफ साहब बोल उठे हैं और शहबाज शरीफ साहब बोले हैं तो क्या कहा है। कहते हैं कि जलसों के लिए मैदान भरने की कोशिश करने के बजाय आवाम की माशी हालत जो है वो बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात की उन्होंने। जलसे 2028 में भी कर लेंगे, क्या मसला है, अभी बड़ा टाइम पड़ा है। इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने माशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी है और सियासी इंतशार का मतलब अवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासर करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऐसे कहा है। तो शहबाज शरीफ साहब जलसे 28 तक हो जाएंगे, यानी कि जब इलेक्शन होंगे, तो आप जो बाकी मामलात हैं, जो आइनी हक है, जो चीज़ें हैं, जो इलेक्शन में धांधली हुई, जो अदलिया है, उसको इंसाफ करने दें तो जलसे की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। आप वैसे ही घर चले जाएंगे और आपको 28 तक का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो माशी हालत ऐसे नहीं ठीक होगी जलसे करने या ना करने से। माशी हालत तब ठीक होगी जब जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है वो इक़्तिदार में रहें, वो निज़ाम हुकूमत को चलाएं, ना कि वो लोग जिनको सिर्फ 15-20 सीटें मिली वो इक़्तिदार के ऊपर बराजमान हो जाएं और फिर मुल्क की माशी जो हालत है वो आप लोगों के सामने है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं हुकूमत के पास कहने को, बताने को, दिखाने को, करने को कुछ है नहीं है। तो दूसरी जानिब सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई हमें ना छेड़े, हम अपनी मर्ज़ी से अपने हिस्से का काम करते रहें, चीज़ें ऐसी भी आगे बढ़ती रहें। यानी कि कबूतर बिल्ली को देख के जैसे आंखें बंद कर लेता है, इसी तरह से हुकूमत चाहती है कि हम आंखें बंद किए रखें और आगे बढ़ जाएं। मगर आपको ये अवाम जो है बिल्ली, ये आपको खा जाएगी किसी दिन। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।